पाणिनि एक महर्षि थे, तो वो ग्रामर सीखने के लिए गए भगवान शंकर के पास, व्याकरण सीखने। तो भगवान शंकर समझ गए कि ये व्याकरण समझने आए हैं हम। उन्होंने डमरू में 14 बार आवाज किया, आई उण रिल रिट ए ओंग आई आउट है भरत रण यम गण नम झभय घट दस जब घट दस कप छठ चट तब कपाय सस सर हल। ये 14 सूत्र उन्होंने डमरू में बजा दिए और पानी में समझ गए। उन्होंने फिर ग्रामर बनाई, 12 साल का कोर्स है संस्कृत की ग्रामर। तो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तो संक्षेप में समझ लिया करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो बहुत डिटेल चाहिए फिर भी भूल जाता है, नहीं बैठता आज सुना और 10 दिन बाद जब कोई पूछे क्या बताया था दीदी ने, ऐसे ही कुछ बताया था सिर खुजा लेगा वो हाँ, मेमोरी बहुत वीक, टाइपिंग पावर बहुत कमजोर हो गई मनुष्यों की। जितना लेक्चर देती है इतना सारा ज्ञान मैंने एक साल में दिया है, केवल एक साल। बार बार फिर सोचो, मनन करो, पहले सुनो फिर मनन करो। जैसे कोई किसी की बुराई कर रहा हो और हल्की हल्की आवाज आ रही है बुराई की, तो दीवार में कान लगा करके बड़ी केयर से सुनता है उसको, हमारी बुराई कर रहा है इस कमरे में बैठ के, और उसको फिर मनन करता है, चिंतन, फिर कीर्तन करता है। अरे सुनो जी, वो ऐसा कह रहा था, अरे तुम भी सुनो जी, वो ऐसा कह रहा था। तब वो पक्का बैठ जाता है, फिर दुश्मनी होती है उसको। ऐसे ही भगवान का विषय भी बार बार सुनो, फिर उसका मनन करो, चिंतन करो, बार बार रिवीजन हो उसका, तब बुद्धि में वो बैठेगा। अन्यथा सुनते समय समझ में आता है, ये सही है, जितनी देर सुनोगे समझ में आ रहा है, आ गया, फिर चला गया। तो उस आने से क्या फायदा हुआ जब चला गया तो अब देखो, तमाम लोग तमाम पिक्चर देखे होंगे, लेकिन 1 महीना 6 महीने बाद कोई पूछे वो पिक्चर के बारे में बताओ तो अरे नहीं ये सब याद नहीं है। तो उस समय जब देखा था तब तो सब याद था, समझ में आ रहा था श्रोतव्य मंतव्य ध्यातव्यो मैत्री, वेद कहता है सुनो फिर मनन करो, फिर डिसीजन, निश्चय, दृढ़, तब प्रैक्टिकल साधना होगी। जब थियरी भूल गई तो प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस का आधार तो थियरी है। खीर में चीनी पड़ती है, रायता में नमक पड़ता है। अगर ये भूल गई स्त्री तो खीर में नमक डाल दिया, रायते में चीनी डाल दिया सब उल्टा हो जाएगा। थियरी तो पहले पक्की होनी चाहिए, तत्पर ज्ञान सबसे पहले। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते नौकर औलस। गौरांग महाप्रभु ने कहा सिद्धांत ज्ञान में आलस्य मत करो, सिद्धांत का गहराई से ज्ञान प्राप्त करो और मनन करके हमेशा उसको अपने पास रखो। जैसे अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को सदा दिमाग में रखता है, मेरी माँ वही है, वही है, मेरा बाप वही है, वही है।
कभी भूल दूसरे को बाप नहीं मान लेता, दूसरे को माँ नहीं मान लेता। हर समय उसके माइंड में अपनी माँ, अपना बाप, अपना भाई सब रहता है। ऐसे थियरी की नॉलेज हर समय रहे अपने पास, तब फिर हम अपराध से बचें। अब हमने सुन तो लिया भगवान सब जगह है, अंदर भी है बाहर भी है, परमाणु परमाणु में व्याप्त। जब चोरी करने लगे हम तो भूल गए, वो नोट कर रहा, वो देख रहा है। और मंदिर में जाके हम कहते हैं तुम्हें वो माता के पिता तुम्हें और उसको घर घर व्यापी और सर्वव्यापक मानते भी हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, हम भूल जाते हैं कि वो नोट कर रहा है, हमारे आइडियाज नोट करता है, हमारे संकल्प नोट करता है। हम गलत संकल्प करेंगे तो नोट हो जाएगा, और नोट हो जाएगा तो वो कृपा नहीं करेगा कि तुम हमसे भी चोरी करते हो। दुनिया वालों से तो आप बेटे हो या दोस्त हो, ये बात किसी को बताना मत, तुमसे बता रहा हूं। अरे किसी को तो न बताएंगे, लेकिन एक के यहाँ तो नोट हो रहा है जिससे तुम्हारा मतलब है। वो क्या सोचेगा कि ये हमको अपना स्वामी भी मानता है, अंतर्यामी भी मानता है, सर्वव्यापक भी मानता है, और ये चोरी भी करता है मुझसे। संसार में किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का बाप चोरी करे, छुपावे, कुछ छल करे, 420 करे, तो कितना फील होता है उसको। तुमने हमसे क्यों छुपाया? हमारे बेटे होकर, हमारी बीवी होकर हमसे छुपाया। तो सर्वशक्तिमान भगवान को हम ठगे, और फिर कृपा क्या है कि वो कृपा नहीं करता। अरे वो क्या कृपा करे, तुम्हारी करनी ऐसी है। वो तो साफ साफ भगवान कह रहे हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निश्चल होकर, जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है, वो कुछ बनावट नहीं जानता, उसको बनावट सिखाई जाती है, माँ सिखाती है। बेटा, तो पड़ोसी अभी आएगा तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। अब बच्चा सोचता है मम्मी तो है, और हमसे कह रही है कह देना मम्मी घर में नहीं है, क्या करना अपन कह देंगे। पड़ोसी आया, अरे बेटा भाई मम्मी कहाँ है? मम्मी ने कहा है जब पड़ोसी आवे तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं। वैसे का वैसा बोल दिया। अब मम्मी सुन रही थी कमरे में, तो पड़ोसी तो चला गया, समझ गया कि हाँ किसी कारण से ऐसा कह दिया होगा माँ ने, फिर आएंगे। लेकिन उसके जाने के बाद एक झापड़ लगाती है माँ बच्चे। ये नहीं कहना कि मम्मी ने कहा है, खाली इतना कहना कि मम्मी घर में नहीं है। अब देखो ये मम्मी सिखा रही है 420 बच्चे को। अब बच्चा जो और बड़ा हुआ तो वो मम्मी से करता है 420। तो मम्मी कहती है हाँ मेरे साथ, तो मम्मी तुम्हें तो गुरुजी हो तुम्हें तो सिखाया है हमको, तो उसका प्रयोग तो हम सभी जगह करेंगे स्वास्थ्य सिद्धि के लिए। ये जितनी भी गड़बड़ हम लोगों ने सीखी है पैदा होने के बाद, इस गड़बड़ को संसार में भले ही प्रयोग करो, लेकिन भगवान के यहाँ तो छोड़ दो। अगर भगवान के यहाँ भी इसका हमने प्रयोग किया तो किस आधार पर कृपा चाहिए? वो तो तैयार है कृपा करने को, लेकिन वो कहता है देखो बल ठन के मत आओ हमारे सामने, जैसे हो वैसे आ जाओ, भोले बनकर। बनावट से मुझे दुश्मनी, चाहे महान से महान योगींद्र मुनींद्र हो, बनावट से मैं नहीं मिल सकता। तो जिस जगह से हम चले, वो जो भोला बालक था, जैसा अंदर वैसा बाहर, उसी अवस्था पर फिर पहुंचना है एक दिन।
तब भगवत कृपा होगी। यानी जितनी गड़बड़ हमने कमाया है, जिसको हम लोग कहते हैं फाजियत, योग्यता, नॉलेज, ये सब खो देना पड़ेगा। संसारी आदमी की क्या हैसियत? सबको शरीर का भी रोग होगा, मन का भी होगा, स्त्री पति बात बेटे और परिवार का भी होगा, पड़ोसी का भी होगा। ये सब प्रपंच आते जाते रहेंगे और उसने एक ही पक्ष बनाया है अपना। तो जब दूसरा पक्ष आएगा तो ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, मेरी बीवी ऐसा क्यों कर रही, मेरा बाप ऐसा क्यों कर रहा। अरे ये तो नेचर का नियम है, वो करेगा ही, पहले क्यों नहीं समझा। दोनों पक्ष समझे रहे तो दो में कोई होगा। पहले से उसने सोच रखा है दो में एक होगा। आज मेरा बाप माँ बेटा स्त्री पति मर सकता है, बीमार हो सकता है, पागल हो सकता है, आज इसी समय। अब उसी में से तो कुछ होगा। अरे हम पहले समझ रहे थे कि होगा। और जब आपने एक ही निश्चय कर रखा है तो उसके खिलाफ अगर कुछ हुआ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरा बेटा मुझे डांटेगा। क्यों नहीं सोचा? जब बेटा बाप का मर्डर कर देता है, बीवी पति का मर्डर कर देती है, हजारों रोज सुनते हो, पढ़ते हो, तो तुम्हारा बाप माँ बेटा पति स्त्री कहाँ के दो लोग से आए हैं। तो संसारी तो है, किसी का भी दिमाग खराब हो जाए कुछ कर सकता है। हमेशा समझे रहो और हंसते रहो। आश्चर्य करता है कोई आदमी तब दुखी होता है। देखो सवेरा हुआ, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। एक भी आदमी दुनिया में नहीं है जो एक सवेरे उठ के सोचे हाँ ज्यादा कैसे हो रहा है, शाम को अंधेरा होता है। एक भी आदमी को आश्चर्य नहीं होता हो ये क्या हो रहा है, तो अंधेरा हो रहा है। वो समझता है नेचर है, नेचुरल होता है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब होता है, वो होता है, ये क्या है। ऐसे ही हर आदमी के दिमाग में ये तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए सब कुछ हो सकता है किसी भी समय, हमेशा तैयार रहो। जितने लोग यहाँ बैठे हो और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कर रहे हो, मैं समझता हूँ 1000 गाली दे करके तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हम उसके लिए तैयार बैठे। तो जो दोनों पक्षों के लिए तैयार रहता है वो कभी अशांत नहीं होता। तो उसके पहले होता है, दोनों हो सकता है। लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रति सेकंड है, नेचुरल। उसे कोई विश्व में मिटा नहीं सकता ये फिलॉसफी। लेकिन काम चलाने के लिए एक दूसरे के मुआफिक माँ बाप बेटा स्त्री पति रहते हैं। अरे बोलने की तो इच्छा है लेकिन मत बोलो, लड़ाई होगी। काम चलाते हैं बेचारे किसी प्रकार। लड़ाई तो हर समय है, प्रति सेकंड है। हमको ऐसी बीवी मिली, हमको ऐसा पति मिला, हमको ऐसा बेटा मिला, हमको ऐसा बाप मिला, सब अशांत है। लेकिन वो भीतर से अशांत होते हुए भी बाहर से एक्टिंग कर करके किसी प्रकार काम चला रहे हैं। किसी प्रकार काम चल रहा है। तो जब एक सेकंड को दोनों की चित्तवृत्ति नहीं मिल सकती, एक लिमिट में ये शर्त भी है उसमें। मान लो मियां बीवी दोनों आए हमारे पास, चलो सत्संग करने चलते आए,
1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, अब उसमें एक इशारा कर रहा है, चलो बहुत देर हो गया। ये क्यों? आए दोनों साथ में, दोनों ने कहा कि हाँ चलेंगे, दर्शन करेंगे, महाराज जी के सत्संग सुनेंगे। फिर एक ने क्यों कहा कि इशारा कि चलो, दूसरा कहता है बैठो अभी चलते हैं। लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। पर दोनों घर जाएंगे तब तुम तो जाके वहां बैठ जाते हो, बाबा जी बनने का विचार है क्या? अगर बीवी तो पक्ष में है बैठने के, वह तुम तो दीवानी हो गई महाराज जी की। बस लड़ाई शुरू हो गई, फिर देर नहीं लगेगी। तो लड़ाई तो हर समय है। जैसे कुकर में खाना पकता है, वो उबल रहा है, लेकिन वो कभी कभी बाहर निकल पड़ता है, तब आउट हो जाता है। उबलता तो हमेशा रहता है, लेकिन वो उबलना दिखाई नहीं पड़ता। जब कंट्रोल से बाहर हो गया तब फिर वो सीटी मारता है, सब जान जाते हैं। तो बढ़िया संसार है, इसमें विनोद लेना चाहिए। परेशान क्यों हो? इसको है ही है, ऐसा रहेगा ही। नागमन हो इसलिए तुमको आश्चर्य होता है, परेशान होते हो। यहाँ तो ऐसे होने चाहिए। मुआवकत हो जाए ये आश्चर्य है, और विरोधी पक्ष ये नेचुरल है। अब तो उल्टा है तुम्हारा हिसाब, तो जो नेचुरल है उसमें आश्चर्य करते। दुनिया में होता है। जैसा अभ्यास कर लो वैसे तुम अपने आप को बना लो। तो जितनी बेशियाएं हैं इनसे पूछो। एक दिन वो था जब कोई लड़का इनकी ओर देखे तो लो घूरती थी, ये बदमाश लोफर मेरी ओर घूर रहा है। एक दिन ऐसी अवस्था भी थी। और आज उसकी ये अवस्था है कि कोई मेरी ओर देख नहीं रहा, चले जा रहे हैं सब लोग। इतना परिवर्तन कर लिया उसने अभ्यास से। ऐसे ही अभ्यास कर ले कोई व्यक्ति 10-20 दिन, महीने भर, तो फीलिंग खत्म हो जाए। फीलिंग खत्म हो जाए, समझो कि 90% मुसीबत खत्म हो। जो दिन भर की अशांति है घर में, 4 आदमी है, 4 खोपड़ी के हैं, 4 तरह के हैं, खटपट होगी तो हम फील करेंगे रोज। शरीर भी नष्ट करेंगे, मन भी नष्ट करेंगे, आत्मा भी नष्ट करेंगे, तीनों का लाभ होगा। यही कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े फासिल। सृष्टि का नियम है, वो होता रहता है। नेचर को कोई काट नहीं सकता, न महापुरुष काट सके न भगवान काट सके। अनंत बार महापुरुष आए, भगवान आए, नहीं काट सके। उन्हीं गोपियों के घर में पति खिलाफत कर रहा है बीवी। श्री कृष्णावतार की बात यहाँ तक है, आज कलयुग की बात कौन कर। सृष्टि का जब नियम है तो उसको समझे रहो पहले से, क्यों परेशान होते। भक्ति उत्पन्न होती है, परिवर्तित होती है। वैसे तो लोहा भक्ति सभी जानते हैं, साधना भक्ति जो गौरांग महाप्रभु ने बताई है, लेकिन बिना महापुरुष के संग के वो फिजिकल लोहा भक्ति से काम नहीं बनेगा। इसलिए महापुरुष का संग जब तक न मिले, वो व्यक्ति जिसमें वो
प्रेम का बीज हो, वो दर्द हो, श्यामा श्याम के मिलन की परम व्याकुलता हो, ऐसा प्रैक्टिकल मैन चाहिए। ऐसे बहुजन्म करे सवर कीर्तन, प्रभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनंत जन्म भी कोई ऐसे करता रहे कीर्तन भजन और मन का लगाव श्यामा श्याम में न हो तो ठीक है, नसीब से समथिंग अच्छा है। इससे भक्ति की उत्पत्ति नहीं है। साधना भक्ति में प्रारंभिक अवस्था यही है कि मन से निष्काम भाव रखकर अपने प्रेमास्पद के सुख का ही एम बनाकर उनका नाम संकीर्तन को संकीर्तन लीला संकीर्तन आदि करे। नवदा भक्ति में संकीर्तन सर्वोच्च है, लेकिन मन से रूप ध्यान नंबर 1, फिर कीर्तन। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यही है कि जो कीर्तन करते हैं हमारे देश में या संपूर्ण विश्व में, तो मन से श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करते। और उपासना का मतलब है मन का श्री कृष्ण के पास जाना। ये उपासना शब्द का उनके पास ले जाना मन को। तो अगर इस प्रकार से साधना करे तो फिर आगे चल करके भाव देह बनाना होता है। अपने मन से अपने को दिव्य शरीर में परिवर्तित करना, इस शरीर से अलग रख कर। तो जब भाव देह में रूप ध्यान करते हुए श्री कृष्ण सेवा करता है रागा युगा भक्ति के द्वारा, तब से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर, भाव भक्ति परिपक्व होने पर शुद्ध सत्व का जो स्वरूप शक्ति का अंश मिलता है। तब इंद्रिय मन बुद्धि में अलौकिक शक्ति मिलती है। तब प्रेम प्रारंभ होता है। वह ये मटीरियल आंख से, मटीरियल शरीर से, मन से, बुद्धि से प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। प्रेम तो स्पिरिचुअल तत्व है। वो श्री कृष्ण का एक बहुत ही व्यक्तिगत उनका एक ऐसी पावर है जिसके अंदर में वो स्वयं हो जाते हैं। लागिनी शक्ति परम सार सार प्रेमिका। श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं जो संगिनी, संबित, लागिनी। तो लागिनी का भी सारभूत तत्व है प्रेम। वो महापुरुष की कृपा से ही मिलेगा, वो कमाई से नहीं मिलेगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न है। श्री कृष्ण प्रेम साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए आधार बनाना पड़ेगा, बर्तन बनाना पड़ेगा जिसमें वो सामान दिया जाए। जब बर्तन ही नहीं तो कहाँ सामान दिया जाएगा। तो सारा परिश्रम अंतःकरण की शुद्धि में है और अंतःकरण की शुद्धि करना है, इसलिए अंतःकरण को ही श्री कृष्ण में लगाना है। साथ में इंद्रिया भी लगे, अच्छा है, इंद्रिया है तो इनका भी उपयोग हो जाए। लेकिन ये इंद्रियों के इंपॉर्टेंस महत्व जो है मन स्मरण प्राण, जैसे शरीर में ये प्राण आत्मा इंपॉर्टेंट है, वो निकल गया तो ये मिट्टी हो गया। ऐसे ही श्री कृष्ण का स्मरण अगर मन से न किया तो नवधा भक्ति सब करते जाओ तो शव के समान। हाथ से आपने मूर्ति की पूजा किया,
और मुख से पाठ किया, कीर्तन किया, वंदन किया, दास किया, सख्य किया, जितने भी आप व्यवहार करते हैं नौना भक्ति से, वो सब शरीर से होते हैं। केवल स्मरण एक ऐसी भक्ति है नौना भक्ति में जिसे मन से करना पड़ेगा। स्मरण तो और कोई इंद्रिय करती नहीं। तो पहली चीज है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण मन है और मन संसार में अटैच्ड है अनंत जन्मों से, और इसको हटाने का कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करोड़ों वर्ष वायु सेवन करके भी मन को नहीं जीत सके। तो ये मन को जीतने का तरीका और कोई नहीं है, बस मन को मनमोहन में लगा दो, और कोई तरीका नहीं है जिसको आप बांध लेंगे या पेंडिंग में कहीं छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। उसको डाइवर्ट कर देगा। संसार में जिस चीज के लिए मन जा रहा है उसको उधर डाइवर्ट कर दो कि भाई यहाँ एक चीज नहीं है, सीधी सी बात है। हम संसार में जाते हैं और कहीं जाते हैं, यहाँ क्या हुआ, अरे भाई पानी पिला दो, पानी खत्म हो गया है। जिंदगी जाते हैं, हमको तो पानी चाहिए, हमको हर चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। और वो हैप्पीनेस भी ऐसा नहीं जो अपने स्वास्थ्य के लिए हो, श्री कृष्ण सेवा के लिए। हम उनकी सेवा चाहते हैं क्योंकि हमारा उनके रूप है उनका दास, हम उनके दास हैं, सदा से सदा रहेंगे। आज भी है क्योंकि आनंद के दास है, और आनंद और भगवान दोनों पर्यायवाची शब्द है, इसलिए डायरेक्ट में कृष्णदास आज भी है, लेकिन रिसर्च हमारी गलत हो गई। तो ये सब चीजें प्रारंभ से लेकर अंत तक महापुरुष से ही बनेगी बात। प्रारंभ जैसे प्रारंभ लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे जो सबसे बढ़िया चीज है वो चाहिए। हाँ, तो सबसे बढ़िया चीज है उसकी सेवा। ये कौन बताएगा, ये महापुरुष बताएगा। और वो तो तुम सेवा करना चाहिए, उस सेवा में मन का अटैचमेंट होना चाहिए, वरना तो वो फिजिकल फील हो जाएगी। अगर मन का अटैचमेंट नहीं है तो एक ही तो प्यार होना चाहिए, प्यार से युक्त सेवा, जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है। और एक रसोईया खाना बनाता है तो रसोईया भी खाना बनाता है, लेकिन उसका अटैचमेंट नहीं है, उसका अटैचमेंट अपने माँ बाप बेटा इसकी पति में। तो मन का लगाव सबसे पहला सबक, मन को श्री कृष्ण का भजन करना है, मन को श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करना है, मन में ही परम व्याकुलता बढ़ाना है, सब काम मन से। उपासना अंतःकरण को ही करनी है, बस सीधी सी बात ये है। ये पहला सबक। और इसके लिए वैराग्य की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस इतना समझ लेना है हमको कि हमारा एम क्या है, और उसका बार बार चिंतन के रिवीजन से डिसीजन ले लेना है पक्का। फिर हम कोई भी चीज जान लेते हैं, भूल जाते हैं, उसका मनन नहीं करते। तो सत्य मन सत्य, सुनने के बाद मनन करना होगा। मेरे श्याम सुंदर ही है, श्याम सुंदर ही मेरे हैं, ही मेरे हैं, ही मेरे हैं, इसका चिंतन करना होगा। निरंतर ही नहीं, ही केवल ही मेरे। और उस चिंतन के साथ साथ
फिर हमको महापुरुष की शरणागति, वो शरणागति फिजिकल नहीं, हम शरीर से उपासना करने का जो स्वांग रखते हैं और कुछ मिलता नहीं, और भीतर से परेशान होते हैं, और बाहर से जैसे संसार में लोग सब दुखी है और बोल देते हैं ऑल राइट राइट एक भी नहीं है, ऐसे हम लोग भी ऐसे संतोष कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन भीतर से तो हम जानते हैं कि हमारी व्याकुलता कितने लिमिट की है। हमने आज दिन भर में कितने आंसू बहाए श्यामा श्याम के लिए, नहीं बहाए, विचार है ऐसे शरीर पर विचार कर रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। क्या होता है भजन? यही तो भजन और भजन क्या होता है? जब तक निष्काम आंसू न बहाए जाएंगे तब तक तो भजन का प्रारंभ ही नहीं है, धोखे में। और करोड़ों पर पैसे करे तो क्या होता है? अगर महापुरुष नहीं मिला है किसी को तो फिर डायरेक्ट श्री कृष्ण को रोककर पुकारे कि हमें किसी रसिक से मिला दी, तो वो कारण कर रहे हैं, वो कोई हिसाब पूछा देंगे ऐसा कि कोई रसिक मिल जाएगा। जब रसिक मिल जाए अब बात बन गई, 99% बन गई बात। अब तुमको बनाना है, भगवान की ओर से सब बन गई। मनुष्य शरीर मिला और भगवान के पाने की भूख है ही है, और प्रदर्शक मार्गदर्शक जो खेल बहन करने वाला महापुरुष मिल गया। इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कृपा बाकी नहीं भगवान। अब हम महापुरुष की सेवा करके उनके संग के द्वारा निष्कपट हो करके साधना करेंगे। जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी 100%, तब वो महापुरुष हमको दीक्षा देगा। कब दीक्षा देगा? उसके पहले नहीं। वो दीक्षा क्या होती है? यानी वो शिष्य बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? वो हमारे कान में आंख से चिपका के क्या जैसे वो स्पिरिचुअल सिर्फ प्रेम दान करेगा। वो तो भगवान की पर्सनल पावर है, वो देगा, और जिस क्षण में देगा उसी क्षण में महानिवृत्ति कर्म सुदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त, काम खत्म। अब शिष्य को कुछ नहीं करना, शिष्य को इतने करना है कि बर्तन तैयार करना। जैसे आपके यहाँ सब फिटिंग है मकान में, तार पंखा लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, सब आपने कर दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा, न पंखा चल रहा है न लाइट हो रही है। अब आखिर में जब तक फिटिंग आपके यहाँ हो गई तब पावर हाउस को आपने एप्लीकेशन दिया, तो पावर हाउस ने तार जोड़ा, तार जोड़ते ही 1 सेकंड में 1,86,000 मील तक वो लाइट भागती है। और वहां तो क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, जहां गुरु ने कृपा की, शिष्य बनाया यानी दीक्षा दिया, वो 50 तरह से है। गौरांग महाप्रभु ने खाली चिपका लिया, किसी ने आंख से देख के दे दिया, किसी ने कान में दे दिया, बहाना है। हिमालय की चोटी पर बैठ के दे दे तो देना है, पावर देना है। तो जब वो प्रेम दान करेगा उसके बाद शिष्य को कुछ करना नहीं, अब परिपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, तब बात समाप्त हो गई। और हमारे देश में सब गड़बड़ हो गई, इन सिद्धांतों को लोग समझते नहीं है और अपना सीधे सीधे गए। उन्होंने कहा भाई यहाँ बड़ी भीड़ है, चलो हम भी चेला बन जाए। उन्होंने कान में मत दे दिया। क्या होगा मत देने के पहले तुम्हारी जो हालत थी वही है। मंत्र देते समय बदला, माया समाप्त हुई,
काम को लोग कम हुए नहीं थी तो कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि तुमको नकली चेक काट के दिया है किसी ने। नकली चेक होता है 1 लाख लिख दिया और बैंक बैलेंस 0 और कहता है तो डोनेशन दे दिया आप 1 लाख। जब एक मामूली से बिजली का करंट लगता है तो हालत खराब हो जाती है मनुष्य। तो स्पिरिचुअल पावर दे रहा है गुरु और हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और अगर गुरु कहे कि तुम बर्तन तुम्हारा ठीक नहीं है तो फिर आपने दिया तुम पहले बर्तन ठीक कराओ। तुम पहले हमारा पाठ ठीक कराने के बाद हम बताओ हमारा बर्तन बने। फिर सामान को शंकराचार्य के पास एक ऐसी प्रकार का विद्वान चारों वेदों का गया कि हम शिष्य बनेंगे। उन्होंने कहा गुरु मेरी परीक्षी छोड़ेंगे। अरे भाई तुम अधिकारी बन के आओ तब देव तुमको तो पाठ कर लेंगे तो हम कहाँ देखो किस तरह से जाओ भक्ति करो। शंकराचार्य जो अद्वैत के मानने वाले उन्होंने भेजा गोवर्धन की परिक्रमा करो उसकी भक्ति करके यहाँ तू आओ। 3 बार वापस किया। जब उनका शुद्ध हो गया तुमने कहा आप पीछे आओ। तो होगा काम सब महापुरुष से थियरी की नॉलेज भी ठीक महापुरुष से होगी। किताब पढ़ के नहीं होगी। 1000 वर्ष कोई किताब पढ़े प्रकांड विज्ञान की किताब और कंफ्यूज होगा। ये इसीलिए गीता वगैरह में हर ग्रंथ में कहा जाता है तक सिद्ध संताते न परिश्रम न सेवाया। महापुरुष की शरण में जाओ उसकी सेवा करो वो तुमको तत्पर ज्ञान देगी। उस तत्पर ज्ञान से काम चलेगा। बहुत कृपा मुखो कर्म भक्ति में भगवान महाप्रभु ने कहा बिना महापुरुष की कृपा की और भक्ति क्या कर सकती तो असंभव है। तो कृष्ण को प्रेम बढ़ाने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। और जब तक महापुरुष न मिले तब तक डायरेक्ट कृष्ण को रोककर पुकारा जाए। मोक्ष पर्यंत की भुक्ति मुक्ति दोनों कामना न रखी जाए तो भगवान द्रवीभूत होकर के किसी रसिक से मिला देंगे। जब रसिक मिल जाए तो कंप्लीट सरेंडर करके उसके शरणागत होकर के फिर उसकी बताई साधना के अनुसार चला जाए। नौधा भक्ति की जाए मन से स्मरण करते हुए और श्यामा श्याम के मिलन की परमत व्याकुलता बढ़ाते हुए जब निरंतर साधना करके भाव देह में पहुंचकर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब फिर महापुरुष को देने में क्या हो तो बैठा है देने की। कैसे कोई दुकानदार दुकान खोलता है वो तो आशा करता है कोई ग्राहक आओ लेकिन तो ग्राहक सही हो वो पात्र हो तो महापुरुष हो भगवान को अकारण करो उनको देने में क्या देंगे। इन सब बातों को समझ करके धर्म से चले तो लक्ष्य प्राप्ति बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि जितने भी साधन है विश्व में उनसे माया निवृत्ति नहीं होती केवल भक्ति से ही हो सकती। कर्म योग ज्ञान जितने भी 3 चीजें हैं तो गौरांग महाप्रभु ने कहा भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान ये सब भक्ति का मुंह देखते रहते हैं। भक्ति देवी कृपा करे तो कर्मकांडी को स्वर्ग मिले ज्ञान कांडी को सायुज्य मिले योगी को अपना स्वरूपावस्थान मिले। ये भी भक्ति के कृपा से मिलता है उनको भी नहीं मिल सकता स्वतंत्र और श्री कृष्ण सेवा से तो बच्चे भूल गए बेचारे तो कहाँ मिलेगा उनको। इसलिए कोई मार्ग और नहीं है यहाँ चलो भाई इधर से नहीं उधर से चले जाए। और धावन वाले नले नपते भागवत कहती है कि ऐसा मार्ग है आंख बंद करके भागो डरो पर गिरोगे नहीं जो योग क्षेम बांध करते हैं।
और मार्गों में नहीं करेगा कोई विरोध पर, तो आपको स्वयं संभालना पड़ेगा। एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर का एक स्वर गलत हो जाए तो यज्ञ करने वाले का ही नाश हो जाए, इसलिए परिश्रम किया है। इसलिए कठिनता की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब चीज सही सही समझना होगा। क्योंकि जैसे कोई मशीन होती है उसके हर पार्ट को नहीं समझता कोई, एक तार नहीं ठीक से लगा पाया और 1 करोड़ की मशीन बेकार, करंट ही नहीं जा रहा। ऐसे ही भगवत विषय है, पूरी नॉलेज चाहिए थियरी, कैसे कैसे करना होगा, ये डिस्टर्बेंस आवे तो क्या करना होगा। अरे उसको श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे तो क्या हुआ, फिर हमारी माँ आ गई, सब बेटा आ गया, बीवी आ गई, ये संसार जो आ गया उसको क्या करें। अब गुस्सा करता, मैं तो श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था, ये लोग क्यों आ गए। गलत, गुस्सा नहीं करो, मन और चंचल हो जाएगा, क्रोध करो। एक बार ये सब महापुरुष बताएगा उसका असली उपाय। शांति से, गंभीरता से इस पर कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई खिलवाड़ तमाशा है कि हम चुहला करके और गुस्सा करके मन पर कंट्रोल कर लेंगे। अर्जुन जी का गांधी उधारी कहता है चंचल अपने मला महापुरुष प्राप्ति सही किसी को हो जाए और वो भी उसको महापुरुष 10% एडमिट कर ले, 2 शर्त है। हमको बड़ा भाई डॉक्टर मिल गया और हमको डाउट फिर क्या इलाज करेंगे, कोई डाउट है तो जो कुछ दवा बताएगा उसमें कुछ उसकी अकल, कुछ अपनी लगा देंगे। और अगर अपनी अकल लगाया तब फिर हो जाएगा, नामापराध हो जाएगा, और नामापराध हो गया तो श्री कृष्ण करोड़ों को दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा जघन्य अपराध तो नामापराध। तो वैसे तो नामापराध साधना अवस्था में होते रहते हैं, नामापराध का प्रायश्चित भी गुरु ही क्षमा कर देता है, लेकिन जितना कम हो उतना अच्छा। गौरांग महाप्रभु ने कहा भाई भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी हम लाभ नहीं ले पाते क्योंकि नामापराध करते। हमको पेट नहीं है, हम राधे कहते हैं, तो राधे कहते समय हम ये नहीं रियलाइज करते कि जैसे किशोरी जी सामने खड़ी है उस समय हम जिस प्रकार व्याकुल होकर दर्शन करेंगे वैसे ही ये नाम भी विशेष होना चाहिए। तो सब बातें महापुरुष के द्वारा ही सही मालूम होगी। साधना में जो गड़बड़ी आएगी वो भी महापुरुष संभालेगा। और इस प्रकार अगर कोई जीव लगातार चला जाएगा तो उसका संतुष्टि हो जाएगी, तब कृपा से तो इच्छा में